नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रस, जिसका भाग 1 हम करने जा रहे हैं। क्योंकि रस का टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसके मैं 2 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। तो आज हम इसका भाग 1 प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए रस के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रस शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रस शब्द में जो रस है वो धातु है और इस रस धातु में ए प्रत्यय के योग से रस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है या उत्पत्ति हुई है। कई पुस्तकों में आपको ये भी मिलेगा कि रस धातु में अच या अशुन या अ तीनों ही प्रत्यय हैं और इन तीनों में से आप जो भी शब्द यहाँ पर लिखते हो वो ठीक रहेगा कि रस धातु में अच, अशुन या ए प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। रस का अर्थ क्या है? रस का वास्तविक अर्थ है आनंद। जैसे हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हमें आनंद आता है, अर्थात हमने काव्य से रस प्राप्त किया। हम अच्छा देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो वो जो खुशी है, वो सुकून है, वो क्या है? आनंद है या रस है। इसकी परिभाषा के बारे में जानें तो इसकी परिभाषा सबसे पहले भरत मुनि की परिभाषा ज़रूरी है जानना, और ये अपने आप में संपूर्ण भी है कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो यहाँ पर रस की परिभाषा क्या है कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर, यानी पढ़ना, सुनना और देखना, तीनों प्रकार की क्रियाओं से हमें रस प्राप्त हो सकता है। और वो कब होता है? सहृदय। सहृदय का मतलब है हृदय सहित, यानी मन से, मन तक वो प्रभाव डाले। जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं या जिसे हम देख रहे हैं, वो मन को प्रभावित करे तो क्या होता है? हमें आनंद की अनुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? भरत मुनि की ये परिभाषा है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। देखिए, रस के जो अवयव हैं वो प्रमुख 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, इसकी संख्या 9 है। उसके बाद विभाव, विभाव कितने हैं? 2 होते हैं अवयव। उसके बाद अनुभाव, इनकी संख्या 4 है। और संचारी भाव 33 माने गए हैं। इनके बारे में विस्तार से हम करेंगे। लेकिन स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में स्थायी रूप से बसे रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं और ये 9 माने गए हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो रस हैं वो 11 माने गए हैं, लेकिन स्थायी भाव फिर भी 9 ही माने जाते हैं। क्योंकि जो हम इसके बारे में आगे करेंगे विस्तार से तो आप जानेंगे कि कैसे स्थायी भाव 9 है, लेकिन रसों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो हम 11 बता सकते हैं। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अवयव क्या है? स्थायी भाव, जो कि मैंने आपको बताया 9 होते हैं। स्थायी से तात्पर्य क्या है? जो स्थायी हैं, जो अपनी जगह पर टिके हुए हैं। आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि वे भाव जो सुप्तावस्था, सुप्ता यानी सोई हुई अवस्था में मानव हृदय में, मानव मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। हमेशा यानी हमेशा, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति में ये हमारे मन में बसे रहते हैं, मन में विद्यमान रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। यानी स्थायी रूप से इनको हमें सीखना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता, जगाना नहीं पड़ता, बल्कि ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन में पहले से विराजमान है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनकी स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। सबसे पहला स्थायी भाव है रति। रति स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। उसके बाद है हास यानी हास्य। रति से तात्पर्य है प्रेम। हास यानी हास्य, हास्य यानी हंसी मजाक का जो होता है उससे हास्य रस उत्पन्न होता है। शोक, शोक जो स्थायी भाव है उससे करुण रस उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तब हमारे मन से में जो भाव उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? शोक का। और उससे जो रस उत्पन्न होता है वो क्या है? करुण रस उत्पन्न होता है।
क्रोध यानी जब गुस्सा आता है तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। उत्साह की जब बात करते हैं और उत्साह भाव जब जागता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी विभीत्स। उसके बाद है विस्मय, विस्मय अर्थात अद्भुत। निर्वेद, निर्वेद से मतलब है जहाँ भक्ति का भाव हो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, यानी संसारिक मोह माया का त्याग। भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रमुख रूप से स्थायी भाव है जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और उपयुक्त जो परिस्थितियाँ हैं जो इन भावों को उजागर करने या इन भावों को उत्पन्न करने में सहायक होती है, ऐसी परिस्थितियाँ प्राप्त होते ये भाव जो हैं, जो हमारे मन में विराजमान है, ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने, क्योंकि हमने भरत मुनि की परिभाषा की है, तो भरत मुनि ने मुख्य तौर पर 8 स्थायी भाव माने हैं। जो निर्वेद है ये भरत मुनि का नहीं है, ये उद्भट का है, उद्भट का। बाकी जो स्थायी भाव हैं वो भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 मानी है, ये सब भरत मुनि के हैं। जो निर्वेद यानी शांत रस जिससे उत्पन्न होता है ये किसने माना है? उद्भट ने माना है। अच्छा, कई बार आप देखते हैं कि हम स्थायी भाव या रस 11 मानते हैं, ये हमने 9 हमने यहाँ पर किए हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप कहीं पढ़ते हैं या देखते हैं तो 11 रस माने गए हैं। तो वो 11 कौन कौन से हैं? देखिए, 9 तो हमने किए, उसके बाद जो 10वां रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य, वात्सल्य रस ये कैसे उत्पन्न होता है? पुत्र के प्रति या संतान के प्रति माता पिता का जो प्रेम भाव है, जिसे वत्सलता कहते हैं, उसके माध्यम से ये भाव हमारे मन में विराजमान है। जब हम अपने बच्चे से प्रेम प्रकट करते हैं तो वो वात्सल्य रस में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरा है भक्ति रस। भक्ति रस जो कि ईश्वर के प्रति स्नेह या प्रेम का जो भाव है, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। लेकिन कुछ विद्वान इन दोनों को मानने से इनकार करते हैं, वो 9 ही संख्या मानने को तैयार हैं स्थायी भावों की, क्योंकि दोनों ही प्रेम के ही प्रकार हैं। तो इसको श्रृंगार में शामिल करते हैं, रति में शामिल करते हैं, इसीलिए इसका स्थायी भाव अलग नहीं है। स्थायी भाव इनका भी रति के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए स्थायी भाव 9 हैं लेकिन रस 11 माने गए हैं। तो 11 रस, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस ये दोनों ही रति के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। और जो वात्सल्य रस है ये विश्वनाथ जी ने माना है, विश्वनाथ। और इसके साथ जो भक्ति रस है ये रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने स्थान दिया है रसों में, और वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने स्थान दिया है। निर्वेद यानी शांत रस जिससे उत्पन्न होता है भाव क्या है निर्वेद का? वो उद्भट ने माना है। श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स। विभत्स यानी जब हमें किसी चीज़ को देखकर घृणा उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को देखकर घिन आती है, तो उसे क्या है? उसका भाव क्या है? जुगुप्सा। और उत्पन्न जो रस है वो कौन सा है? घृणा या विभत्स। और अद्भुत और इसके साथ साथ भयानक, ये 8 भाव भरत मुनि ने माने हैं। 8 कौन से भाव हैं? ये स्थायी भाव। हमने इनकी संख्या कितनी जानी? स्थायी भाव 9 होते हैं, जबकि रस कितने? 11। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो छोटे प्रश्न हैं उनमें पूछ लिया जाता है कई बार कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो वो संख्या कितनी है? 9 ही है, लेकिन रस कितने हैं? 11। तो ये आप ध्यान में रखें। दूसरा हमारा जो रस का अवयव है वो है विभाव। देखिए, परिभाषा जानते हैं कि वे कारण जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव, स्थायी भाव कौन से? जो हमने 9 किए हैं, उन स्थायी भावों को जगाने वाले क्या होते हैं? विभाव होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। यानी सबसे पहले हमें आलंबन चाहिए और उद्दीपन उसको तेज करने के लिए। आलंबन क्या होता है? जो स्थायी भाव को जागृत करने में सहारे का कार्य करें, यानी जो हमारे मन में स्थायी भाव हैं उसे जगाने के लिए परिस्थितियां पैदा करें,
वो क्या है, आलंबन विभाव है। और उद्दीपन विभाव क्या है, जो जागृत स्थायी भावों को, ये स्थायी भाव हैं, आलंबन से जागृत हुए और इन जगे हुए स्थायी भावों को तेज करे यानी उद्दीप्त करे यानी तेज करे, वो कहाँ होते हैं, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होते हैं। तो विभाव कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, 2 सोपान है विभाव के, एक तो आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। माना कि जो भय है ये हमारे मन में स्थायी भाव है। भय से रस कौन सा उत्पन्न होता है, भय से रस भयानक रस उत्पन्न होता है। तो आलंबन क्या है, हमें कोई ऐसी वस्तु चाहिए या ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए जिससे हमारे मन का जो भय है वो जागृत हो जाए। जैसे हमने रास्ते में जाते जाते किसी सांप को देखा, तो सांप क्या है, आलंबन है, किसके लिए, इस स्थायी भाव भय को उत्पन्न करने के लिए। और जब सांप खूब तेजी से फुंकार मारता है और आगे बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, जो डर है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है, हम और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। तो यहाँ पर जो सांप की फुंकार है या उसका तेज गति से हमारी ओर बढ़ना है, तेज गति से हमारी ओर बढ़ना, वो क्या है, उद्दीप्त करता है, हमारे डर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो क्या हुआ, उद्दीपन विभाव। यानी जो स्थायी भाव था वो उसको पहले आलंबन मिला, आलंबन क्या है, सांप, और वो भाव जब तेज हुआ वो कैसे हुआ, उद्दीपन विभाव के माध्यम से। यानी वो उद्दीपन विभाव क्या है, सांप की फुंकार या उसका तेज गति से हमारी ओर आना। तो हमारा डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो कहाँ उसकी परिणति होगी, उसकी परिणति भयानक रस से होगी। तो ये इस प्रकार से कार्य करते हैं विभाव। ये स्थायी भाव के बाद दूसरा अवयव है रस का, जो आलंबन और उद्दीपन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। रस का तीसरा अवयव है अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, जो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं होती हैं। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, वो क्या है, आश्रय। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आश्रय कौन है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है। तो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय जो क्रियाएं करता है वो क्या है, जो चेष्टाएं करता है वो अनुभाव है। आइए इसको समझते हैं। ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। पहला प्रकार यहाँ पर क्या है, कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा क्या है, सात्विक। अब देखिए जानते हैं कायिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कायिक यानी काया का अर्थात अंगों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति, अर्थात इसमें हमारे अंग कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ देखा आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसके अंगों की क्रियाएं, जैसे मान लीजिए तेज दौड़ना, हाथ हिलाना या अपनी आंखें झपकाना, ये सब क्या है, अंगों की क्रियाएं हैं। जैसे हमने सांप देखा, सांप को देखकर सांप क्या है, आलंबन है, उसकी फुंकार, उसका तेज गति से हमारी ओर बढ़ना वो उद्दीपन है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम भाग खड़े होंगे या हम किसी को इशारे से अपनी ओर बुलाएंगे। तो वो भागना, जो हम सांप को देखकर भाग रहे हैं, वो भागना क्या है, हमारे अंगों की क्रिया ही तो है। तो वो क्या है, अनुभाव है। जो हमारा भागना है वो अनुभाव के अंतर्गत आएगा। वाचिक यानी वाणी द्वारा भावों की अभिव्यक्ति। वाचिक अनुभाव क्या होता है, हम जैसे जोर से चीख मारते हैं, मान लो सांप को हमने देखा और सांप को देखकर हमारी चीख निकल गई, वो चीख क्या है, वो चीख वाचिक अनुभाव है। उसके बाद आहार्य यानी वेशभूषा के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति। जैसे अचानक हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है और उसने उल्टी पुल्टी कपड़े पहने होते हैं, जैसे हम जोकर को देखकर हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं जोकर को देखकर, क्योंकि उसकी वेशभूषा ऐसी होती है जो हंसाने वाली होती है। या कोई उल्टी कमीज पहन ले तो हम हंसने लगते हैं, या कोई उल्टे पुल्टे बटन बंद कर लें तो हम उसको देख के हंसने लगते हैं। तो यानी वस्त्रों को देखकर, उसके पहनावे को देखकर अगर भाव उत्पन्न होता है तो वो भाव, वो कौन सा है, अनुभाव। आहार्य वहाँ पर अनुभाव कार्य कर रहा
होता है, आहार्य यानी वेशभूषा के माध्यम से। उसके बाद है सात्विक। सात्विक जो अनुभाव है वो कब होते हैं? रस की पूर्णता पर ये प्रकट होते हैं, जब रस पूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, यानी हम डर रहे हैं और हमारे अंदर वो डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब ये ध्यान में रखेंगे, आश्रय कौन है? वो व्यक्ति जिसके मन में वो भाव पैदा हो रहा है। कौन सा भाव? जो स्थायी भाव है। स्थायी भाव जिसके मन में जागृत हुआ वो कौन है? आश्रय। तो जो आश्रय है उसका स्वयं का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे भागना तो हम रुक सकते हैं, हमारा नियंत्रण है। वेशभूषा हम उनको ठीक कर सकते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण है। आवाज़ वाणी हम बोलते बोलते चुप हो सकते हैं, उस पर भी हमारा नियंत्रण है। लेकिन जो सात्विक अनुभाव है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि रोमांच। रोमांच क्या होता है? जब हमारी रोमांच उत्पन्न होता है, जब हम अचानक से बहुत डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो क्या है? रोमांच। हम अपने शरीर को वश में नहीं कर सकते, अपने रोंगटों को रोक नहीं सकते। या जैसे हमें अचानक से स्वेद, स्वेद यानी पसीना आ जाता है। स्वेद का मतलब क्या है? जब हमें अचानक से डर के मारे पसीना आ जाता है, हम उस पसीने का आना रोक नहीं सकते। उसी प्रकार अश्रु है, आंखों से जल आता है, पानी आता है। या प्रलय। प्रलय में क्या है कि किसी चीज़ में लीन हो जाना पूर्णतः। जैसे हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि उसका जब पात्र रोता है तो हमारी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं, वो क्या है? प्रलय। स्वरभंग। स्वरभंग क्या होता है? बोलते बोलते लड़खड़ा जाना। या इसके साथ साथ इसका जो एक प्रकार है वो क्या है? स्तंभ। स्तंभ यानी एकदम से जैसे खंबा खड़ा होता है, ऐसे लगे कि प्राण ही नहीं है, इस प्रकार से खड़े हो जाना। बेपथु। बेपथु का मतलब क्या होता है? भय से कांपना, डर से कांपना। इसके पश्चात वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का मतलब क्या है? चेहरे का रंग बदल जाना। तो ये मुख्य तौर पर 8 भेद माने गए हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। पहला है रोमांच, दूसरा है स्वेद, उसके बाद है अश्रु, ये आप ध्यान में रखें, आपकी पुस्तक में भी दिए होंगे। उसके बाद है प्रलय। प्रलय प्रलय के बाद है स्वरभंग। स्वरभंग, वेपथु, वेपथु और वैवर्ण्य। तो ये इस प्रकार से 8 सात्विक अनुभाव हैं। अब ध्यान क्या देने योग्य बात क्या है? जो पहले 3 है, कायिक, वाचिक और आहार्य, इनको करने के लिए यत्न करना पड़ता है, खुद प्रयास करना पड़ता है। हमारे अंगों को अगर हिलाएंगे तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, बोलेंगे तो भी प्रयास करना पड़ेगा, वेशभूषा पर भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, या हम इसको बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सात्विक है इनमें हमें यत्न नहीं करना पड़ता। यत्न यानी प्रयास या कार्य नहीं करना पड़ता, ये स्वतः होते हैं और इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। चौथा जो रस का अवयव है वो है संचारी भाव। ये संख्या में 33 होते हैं। संचारी, संचार करने वाले अर्थात गतिशील। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, या इस शब्द को सम, चर और ई, यहाँ पर चर धातु है, इसमें सम उपसर्ग और ई प्रत्यय के योग से जो व्युत्पन्न हुआ शब्द है वो क्या है? संचारी। संचारी यानी सम अर्थात पूर्णतः, पूर्णतया, चर यानी चलायमान, चलने वाला,
चलायमान, और ई अर्थात युक्त, कि पूर्ण रूप से गतिशील रहने वाला जो भाव है वो क्या है, संचारी। तो यहाँ पर भरत मुनि ने इसे व्यभिचारी भी कहा है, कई पुस्तकों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, संचारी या व्यभिचारी, व्यभिचारी। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि संचारी और व्यभिचारी में कोई अलग अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, दोनों संचारी भाव या व्यभिचारी भाव संख्या में 33 ही हैं। इसी की परिभाषा जान लेते हैं। वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहती हैं और बार बार उठकर समाप्त हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। यानी गतिशील रहती है, ये स्थायी नहीं है, ये गति करती है, बार बार आती हैं और चली जाती हैं, वो भावनाएं क्या कहलाती हैं, संचारी भाव कहलाती हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद है। निर्वेद जो भाव है ये स्थायी में भी हमने किया था, स्थायी भाव भी है निर्वेद और संचारी भाव भी है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो निर्वेद है ये स्थायी भाव भी है और संचारी भाव भी है। निर्वेद जो स्थायी भाव है, इससे रस कौन सा उत्पन्न हुआ, शांत रस, शांत रस, ये स्थायी भाव के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर जो निर्वेद हम कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत है, वो संचारी भाव के अंतर्गत है। तो निर्वेद आवेग, ग्लानि, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, उग्रता, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, मोह, अमर्ष, अवहिथा, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और शंका, ये कुल 33 संचारी भाव है जो परिस्थितियों के अनुकूल उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बुरी सी वस्तु देखी या ऐसा दृश्य देखा जिसको देखकर हमारे मन में ग्लानि का भाव आया, या ग्लानि अर्थात पश्चाताप, हमें अफसोस हुआ, दुख हुआ, पश्चाताप हुआ उस कार्य के पश्चात, तो वो ग्लानि हमेशा नहीं बनी रहती। उस बात से हमें कुछ पलों के लिए वो ग्लानि उत्पन्न होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जैसे लज्जा का भाव है, लज्जा का भाव हमेशा नहीं बना रहता, वो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है, हमें लज्जा आती है और उसके पश्चात वो भाव परिस्थितियों के अनुसार अपने आप समाप्त हो जाता है या बदल जाता है। ये स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न होते हैं जब परिस्थितियाँ पूर्णता को प्राप्त करती हैं या हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, उसके अनुसार जैसी परिस्थितियाँ होगी वैसे ही संचारी भाव गतिशील होते हैं, आते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार वापस समाप्त हो जाते हैं। तो ये संचारी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं। इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से संचारी भाव हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि रस क्या है, रस की परिभाषा, रस के स्थायी भाव क्या हैं, विभाव क्या है, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यानी रस की परिभाषा और इसके जो रस के अवयव हैं उनके बारे में विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास सफल भी रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया है। अगर ऐसा है तो अपना कमेंट ज़रूर करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।